ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम बहुत आभारी हैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश के 9,500 स्कूलों में ये गीता प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिससे ये भगवद गीता का संदेश सारे युवा छात्रों तक पहुंच सके। इसीलिए हमारा प्रयास है कि यह जो वीडियो है आपको आपकी प्रतियोगिता में मददगार साबित होगा, कारगर साबित होगा। पिछली बार हमने देखा नरक के 3 द्वार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है स्वच्छता, क्लीनलीनेस। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक अर्जुन को कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। शमो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए ब्राह्मण के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। समः शांति, समानता, दमः अपनी इंद्रियों पर निग्रह, तपः तपस्या, शौचम क्लीनलीनेस स्वच्छता, सहनशीलता, ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान और रिलीजियसनेस धार्मिक जीवन का पालन। यह ब्राह्मण के प्रमुख कर्म है, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो आज हम चर्चा करेंगे वो है स्वच्छता, क्लीनलीनेस। अंग्रेजी में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता ही भगवत्ता का परिसूचक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लीनलीनेस होता क्या है। स्वच्छता वास्तव में 2 प्रकार से की जा सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक एवं बाह्य रूप से। ये सबसे जरूरी क्यों है? स्वच्छता हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलित रखती है, दोनों को इस प्रकार से रखती है कि हम उनका उपयोग अपने दैनिक कार्यों में अच्छे से कर पाए। सबसे पहले हम बाह्य स्वच्छता पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए हम ये चर्चा करेंगे कि अगर आप मान लीजिए आपके क्लासरूम में आते हैं और देखते हैं कि आपका क्लासरूम पूरे तरीके से फैला हुआ है, बेंचेस गिरी हुई हैं, डेस्क गिरी हुई है, टीचर का टेबल गिरा हुआ है, कचरा फैला हुआ है, वहां पर हर जगह पानी फैला हुआ है। हम क्या ऐसे कक्षा में अध्ययन कर सकते हैं? यहां पर हम पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि आप एक क्लासरूम में हैं, आप एक क्लास में हैं जहां वेंटिलेशन है, सूरज की रोशनी आ रही है, आपके बेंच अच्छे से जमे हुए हैं, टीचर का टेबल बहुत अच्छे से जमा हुआ है। तो ऐसा वातावरण हमारे अध्ययन के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। और इसके परिणाम क्या हैं? इससे हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि आजकल हम देखते हैं आधुनिक समाज में लोग जितना गंदा रहना चाहते हैं वो उतना ही समझते हैं कि वो मॉडर्न है, आधुनिक है। लेकिन नहीं, हमारी वैदिक सभ्यता हमें अधिक स्वच्छ रहना सिखाती है और इसके फायदे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ रहता है आंतरिक बाह्य दोनों रूप से, तो उससे क्या होता है? उसका शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां उसको कम जकड़ती हैं। क्योंकि अगर हम गंदे वातावरण में रहेंगे तो हमारे सोच विचार एवं हमारा शरीर बहुत प्रभावित होता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? व्यवहारिक रूप से हम स्वच्छ कैसे रहते हैं? हमारे निम्नलिखित दैनिक कार्यों से, जैसे सुबह उठते से ही स्नान करना, अपने दांत साफ करना, अपना शरीर साफ करना, जिससे कि हमारे सारे शरीर के सारे अंग हैं वो साफ रहें, है कि नहीं? और उसके पश्चात अपने हाथ साफ करना। हाथ हम बहुत अलग अलग अवस्थाओं में साफ करते हैं, खाना खाने के बाद, शौच के बाद,
जब हम वॉशरूम यूज करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके पश्चात किसी अभद्र वस्तु को स्पर्श करने के पश्चात, जैसे अन्य अन्य बहुत ऐसी स्थितियां हैं जिसके पश्चात हमें अच्छे से हमारे हाथ, पैर और मुख साफ करना चाहिए। तो ये बहुत हमारे लिए जरूरी है, स्वच्छ रहना, शरीर को स्वच्छ रखना। दूसरा आता है कि कैसे हमारा जो आहार है वो स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वच्छ आहार नहीं खाएंगे तो हमारा जो मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आहार हमारा बहुत स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए यह वैदिक सभ्यता में यह आदेश दिया जाता है कि हमें कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार अस्वच्छ भोजन है। वैज्ञानिक शोध में पता पड़ता है कि कैसे जैसे ही मांस कटता है उसके पश्चात वह मांस पुनः पुनः जो है सड़ने लगता है, धीरे धीरे प्रायः वो पूरा सड़ जाता है। और वही मांस अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो वह हमारे शरीर को भी गंदा करता है, हमारी चेतना को गंदा करता है। अब लोग कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में मांस खाने से क्या दुविधा है, लेकिन आप देखिए मांस खाने वाले जो पशु पक्षी हैं, विशेष रूप से जो पशु हैं, और हमारी तुलना कीजिए, क्या हमारे दांत उनसे मेल खाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे हाथ पैर उनसे मेल खाते हैं? कदापि नहीं। हमारी आंतें उनसे मेल नहीं खाती, हमारा शरीर उनसे मेल नहीं खाता, बल्कि हमारा शरीर ऐसे जानवरों से, ऐसे पशुओं से मेल खाता है जो कि स्वयं शाकाहारी होते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि शारीरिक स्वच्छता के पश्चात हम आहार को भी स्वच्छ बनाएं। और इसलिए वैदिक सभ्यता में भगवत गीता पढ़कर हमारे धर्म में क्या मान्यता है कि हम आहार को स्वच्छ शुद्ध कैसे बनाते हैं? हम भगवान के लिए वह भोग बनाते हैं और उसको भगवान को ही भोग लगाते हैं। फिर भगवान का बचा हुआ प्रसाद हम इस चेतना से ग्रहण करते हैं। ऐसे हम भोजन की शुद्धि करते हैं, जिससे फिर हमारी मन की शुद्धि होती है। तो शरीर और भोजन ये स्वच्छ करने के पश्चात अब सबसे जरूरी चीज जो हमें स्वच्छ करनी चाहिए, जो कि आधुनिक समाज में लोगों की बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है, वो है हमारे वाक्य, हमारी स्पीच शुड बी वेरी क्लीन। हमारे जो वाक्य हैं, जो हमारा बोलचाल है, वो बहुत शुद्ध और साफ होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान तपस्याओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं और वचन की तपस्या के बारे में भगवान बताते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15 क्रमांक श्लोक, जो कि इस प्रकार है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। यहां पर भगवान कह रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य जो कि किसी को उत्तेजित ना करें, किसी को भड़काए ना, सत्य होना चाहिए और केवल सत्य नहीं होना चाहिए, प्रियम हितम चयत, सुनने में प्रिय लगना चाहिए, दूसरे के हित का होना चाहिए। और हम हमारे वचन कैसे शुद्ध कर सकते हैं? भगवान बताते हैं तीसरी पंक्ति में, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय करने से, शास्त्र पढ़ने से और उसी शास्त्र के सिद्धांतों का अभ्यास करने से। वांग्मयम तप उच्यते, ये वचन की तपस्या है, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि लोग इंटरनेट का इतना प्रयोग कर रहे हैं कि उनका शरीर, उनका आहार और उनके वचन दूषित हो चुके हैं। इसीलिए दूषित वाक्यों की वजह से संबंध खराब होते हैं। इतनी लड़ाइयां, झगड़े, संबंधों में समस्या, ईर्ष्या, ये क्यों होती है? क्योंकि वचन शुद्ध नहीं है। और ये दो प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला जो है गॉसिप, गॉसिप को कहा जाता है प्रजल्प। ये हमें दूसरों के विषय में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। दूसरों के विषय में गलत बात करना, दूसरों के विषय में अफवाह फैलाना, दूसरों की बुराइयां करना, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन, हमारे वचन भी दूषित होते हैं। और दूसरा है दोष दर्शन, प्रमुख रूप से फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों की गलतियों को इतना बढ़ाना चढ़ाना और खुद की अच्छाइयों को ज्यादा बढ़ाना, दूसरों की अच्छाइयां बिल्कुल दबा देना
और उनकी बुराइयों को इतना बढ़ाना, उनका नाम सब जगह खराब करना, दिस इज फॉल्ट फाइंडिंग, दोष दर्शन जिसे कहा जाता है। तो ये एक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया जाता है एक मधुमक्खी और एक मक्खी का। हमारा शरीर भले ही कितना ही स्वस्थ हो, लेकिन अगर एक जगह कुछ फोड़ा या फुंसी होता है, वहां अगर पस जमा हो, तो मक्खी पूरे शरीर में से ढूंढ कर केवल उसी स्थान पर बैठती है। वही मधुमक्खी होती है जो पूरे बगीचे में गंदगी फैली हो, लेकिन वो एक ऐसा मधुर फूल वहां पर ढूंढ लेगी जहां से वो शहद निकालेगी। तो हमें निर्णय करना है, क्या हम ऐसी मक्खी बनना चाहते हैं जो केवल विष्ठा पर बैठती है, या हम ऐसी मधुमक्खी बनना चाहते हैं जो बुरी चीजों में भी कुछ अच्छी वस्तु ढूंढ लेती है और उसमें सार निकालती है। तो ये निर्णय हमारे ऊपर है। इसी में एक बहुत विशेष कहानी आती है एक अंधे साधु की। तो एक स्थान पर जंगल में एक अंधे साधु बैठे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो उनसे कहता है कि हे अंधे व्यक्ति, अंधे बूढ़े व्यक्ति, बुढ़ऊ, क्या तुमने किसी को यहां से निकलते हुए सुना? तो वो अंधे साधु कहते हैं कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं सुना। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। दूसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति वहां पर पूछता है, अरे अंधे व्यक्ति, क्या तुमने यहां से किसी को निकलते हुए देखा है? देखा है मतलब सुना है, क्योंकि वो तो अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। सुना है? वो कहते हैं हाँ, अभी अभी एक व्यक्ति यहां से निकले, उन्होंने मेरे से पता पूछा और यहां से निकले, तो आप उनके पीछे जा सकते हैं। तो वो व्यक्ति उसके पीछे चला जाता है। अंत में एक तीसरा व्यक्ति उस अंधे साधु के पास आता है और उनके पास आके विनम्रता से पूछता है, हे साधु महाराज, आप कैसे हैं? आप कुशल मंगल से इस जंगल में जीवन यापन तो कर पा रहे हैं। आपसे एक प्रश्न मेरा था, क्या आपने किसी को यहां से निकलते हुए सुना है? वो साधु कहते हैं, हाँ महाराज, मैंने अभी अभी यहां से 2 व्यक्तियों को निकलते हुए सुना है, जिसमें से पहला व्यक्ति आपका सैनिक था, दूसरा व्यक्ति आपका मंत्री था, और तीसरे आप स्वयं हैं, नगर के राजा। राजा बड़ा अचंभित होता है कि ये अंधा व्यक्ति, अंधे साधु महाराज हैं, इन्होंने कैसे पहचाना कि कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन सिपाही है? तो राजा बहुत उत्सुक होता है और अपनी उत्सुकता में उन साधु से पूछता है कि हे साधु महाराज, आप अंधे हैं, देख तो सकते नहीं, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं, वो मंत्री था और वो सैनिक था? वह साधु महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस दुनिया में व्यक्ति जितना बड़ा होता है, उसके वचन हैं उतने विनम्र होते जाते हैं। पहला वाला व्यक्ति केवल मामूली सैनिक था, इसलिए वो बहुत बदतमीजी से मेरे साथ पेश आया। दूसरा व्यक्ति मंत्री है, थोड़ा योग्य है, इसलिए वो थोड़ा विनम्र था। और आपने आकर स्वयं प्रणाम किया, मेरा कुशल मंगल पूछा, आप सबसे विनम्र हैं, इसलिए उसी से मैं समझ गया कि आप नगर के राजा होंगे। तो ये इतनी सुंदर कहानी हमें यह बतलाती है कि हमारे वचन से हमारे चरित्र का, जो हमारी परवरिश है, उसका पता पड़ता है, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का पता पड़ता है कि नहीं? ऐसा कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, फूल इज अनडिस्कवर्ड अंटिल ही ओपन्स हिज माउथ। मूर्ख व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है? जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है। उसके पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम बहुत अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं, वास्तव में चरित्रवान बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे वचन शुद्ध करने चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध करना चाहिए, हमारा मन शुद्ध करना चाहिए। वो कैसे होगा? वो शुद्ध तब रहेगा जब हम इस भौतिक जगत से केवल शुद्ध चीजें हमारे अंदर लेंगे। मन जो है हमारा प्रदूषित है। प्रदूषित मन को सुधारने का क्या तरीका है? आध्यात्मिक जीवन, जिसका अर्थ है कि हम वैदिक शास्त्रों से ज्ञान हमारे अंदर लें, जिससे मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है शास्त्रों का ज्ञान लेने से और भगवान के नाम का जप करने से। तो अगर वो अच्छी चीजें हमारे अंदर आएंगी, तो हमारे वचन, हमारे शरीर की शुद्धता स्वतः ही हमारे अपने आप हो जाएगी। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए, जिससे हमारा चरित्र शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा शरीर शुद्ध हो और हम ऐसे शुद्ध समाज का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।